ओके तो चलो मैं आपके सामने बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 3D सीरीज का, ठीक है। 3D सीरीज के मैं पूरे एक एक लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूं। हेडिंग बना लीजिएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। समझ में आ रहा है? 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब 3D सीरीज के मैं एलिमेंट्स का नाम पहले ऑलरेडी बता रखा हूं, या कोड की बताने की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी मैं बोल देता हूं। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ये तो पूरा नीचे ही चला गया, देखो दिख रहा है बोर्ड पे? यस दिख रहा है। चलो अगले सीरीज पे ध्यान देंगे, ऊपर से लिखेंगे। अभी एडजस्ट करिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही सर आपने, मतलब लर्न हो गया हमें, ठीक है। कोड भी लर्न हो गया सर, एलिमेंट भी बता लेंगे 3D सीरीज के। 3D की खास बात क्या है बच्चा कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक 3D में जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। देखो इसका एटॉमिक नंबर बच्चा 21 होता है, 22 हो गया, राइट। 23 एटॉमिक नंबर, 24 हो गया बच्चा, 25 ले लो, 25 हो गया, 26 हो गई, 27 हो गया, 28 हो गई, 29 हो गया, 30 हो गया। समझ में आ रहा है? तो बोलो यस सर, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख दिया, सिंबल भी लिख दिया। अब स्पेलिंग मत लिखो, आने लगना भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, उतना एडजस्ट कर लो, ठीक है। स्कैंडियम की स्पेलिंग पता ऑलरेडी है, अच्छी बात है। अब टेस्ट नहीं ले रहा आपका, बट लेकिन अब उतना टाइम लिख हो जाएगा। अब स्कैंडियम लिखिए सर, टाइटेनियम सिंबल लिख दिया, एडजस्ट कर लो। अब चीज़ें समझ में तो आ गई ना सर। अब सिंबल स्पेलिंग बच्चे बोल देते बहुत सारे लिखो, ठीक है। चलो अब हम लोग 21 का करते हैं। यस सर 21 का करिए। इसके नियरेस्ट नोबल गैस बच्चा आर्गन आता है। कौन आता है? आर्गन बच्चा 18 इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें इसमें, राइट अगर 18 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो बच्चा बचा कितना अपने पास? 3 इलेक्ट्रॉन बचा। इसके बाद बच्चा 4s2 में जाएगा। 4s2 में गया तो 20 हो गया, 3d1 खुल जाएगा, 3d1 में आ गया, 3d खुल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4s2 लोअर एनर्जी होती है, पहले आप 4s2 में डालेंगे, देन अगर निकालना भी होगा तो 4s2 से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी। ओके समझ में आ गया? चलो एक सेकंड, माइक के तार दब जा रहा है, बहुत बड़ा है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब क्या होगा बच्चा कि 3d1 समझ में आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एंटी पेन अल्टीमेट शेल ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या है सर? लगातार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो d ऑर्बिटल्स में ऐड होती जाएंगे। d सबशेल जो है ना वो लगातार जो आने वाले इलेक्ट्रॉन, जरा बताइए सर क्या बोलना चाह रहे हैं, करके बताइए, बोर्ड पे बताइए। देखो अगर हम टाइटेनियम की बात करें बच्चा, 22 एटॉमिक नंबर होता है, यस सर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरली 18 यहां फिल कर दो, देन आफ्टर 4s2 हो गया, यस सर 20 हो गया, बचा 2 तो 3d2 जाएगा। बोलो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इनटू 3d और नॉट? यस सर। चलो उसके बाद वैनेडियम की अगर बात करें बच्चा तो आर्गन लिख लो, यहाँ पे 18 कर लो, यस सर कर लिया हमने। 4s2 यस सर, 3d3 हो जाएगा, 3 to 5 और 18 आपका 23 हो जाएगा। समझ में आया? ये देखो जनरली बच्चे क्या करते होंगे, AR 18 करते होंगे और 4s2 करके 3d4 करते होंगे, जो कि रॉन्ग होता है। जो कि क्या होगा बच्चा? रॉन्ग होगा। एक्चुअल में ये होता है, आप लोग करेंगे, बट इसका एक्सेप्शन मतलब अगर देखें कि वाकई में क्या होना चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AR 18, यस सर AR 18, 4s1 होगा एंड 3d5 हो जाएगा। ये आपका राइट होगा, ये आपका राइट होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दीजिए। अभी बताता हूँ, बस जस्ट वेट, पूरा हो जाने दीजिए, मजा आएगा अभी आपको। चलो उसके बाद बच्चा इसमें AR 18 यस सर कर दिया हमने, देन आफ्टर 4s2 यस सर हो गया, 20 हो गया, 5 का मामला फंस रहा, देन आफ्टर 3d5 यस सर हो गया, 5 2 7 और 8 कितना 25 ही तो होता है यार। चलो 26 का कर लो, आयरन का होता है 26, 18 इलेक्ट्रॉन फिल इनटू आर्गन एंड उसके बाद बच्चा 4s2 कर लिया, 20 हो गया, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। अगर कोबाल्ट की बात करूं मैं यहाँ पे तो कोबाल्ट ले लो बच्चा, आर्गन 18 कर लेते हैं, ठीक है 18 होगा, यस सर।
4s2 कर लिया हमने, 20 हो गया, राइट। चलो उसके 7 इलेक्ट्रॉन का मामला फंस रहा है, तो 3d7 हो जाएगा कि नहीं होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एडेड इनटू 3d सबशेल। समझ गए? यस सर। 4s में नहीं कर रहा, 4s देखो, s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं यार। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली चिल्लाते चिल्लाते हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, जस्ट वेट। चलो अगर निकिल की बात करें बच्चा, निकिल में क्या करो, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं अपना आर्गन में, हो गया सर। चलो उसके बाद बच्चा 4s2 भर दिया हमने, हो गया सर 20। 8 का मामला फंस रहा है, 3d8 होगा, मतलब एक कंटिन्यूअसली सिस्टम देख रहे हो, 3d1 3d2 3d3 3d4 होना चाहिए था, बट एक्चुअली ये होता, लेकिन एक्सेप्टेड वो आपका 3d5, ये आपका रॉन्ग होता है, ये आपका रॉन्ग होता है। ठीक है सर, मैंने कर दिया। 3d5 3d6 3d7 3d8। चलिए सर कॉपर का जरा बताइए। कॉपर का एक्चुअली में जब कोई बच्चा करता है तो 18 इसमें लिखता है, देन आफ्टर 4s2 लिखता है एंड 3d9 लिखता है। क्या लिखता है? 3d9 लिखता है, जो कि ये भी रॉन्ग होता है, ये भी रॉन्ग होता है। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड यार, कैमरे में चेक करने दो। कॉपर पे भी भर गया, जिंक का हम लोग उधर एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन ना लेना तुम लोग। कॉपर का यहाँ पे एडजस्ट करो, हो गया बच्चा। हाँ सर ये तो रॉन्ग है, तो राइट वाला जरा बताइए। ये तो सर रॉन्ग आपने कर दिया कि 3d9 नहीं होगा, ठीक है सर, जरा राइट वाला कॉपर का राइट वाला कि मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिख दूँ, स्पेस है? यस सर स्पेस है। कॉपर 29 की अगर बात करें, ठीक है, इधर ही हो जाएगा। कॉपर 29 की अगर हम बात करें तो बच्चा यहाँ पे लिख लेना 18 आर्गन में चला गया, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, यस सर फिल कर लिया हमने। 4s1 होगा एंड देन आफ्टर 3d10 होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और वाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, देन आफ्टर 3d में जाइएगा, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही चल रहा है। कॉपर और क्रोमियम मैंने बता रखा है कि कितने लोगों में मैं आपको NS1 दिलाने वाला हूँ आज। NS1 में बहुत सारे लोगों में आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा आपको, जिसमें देखो वैसे 3D में 2 ही है, 3D सीरीज में 2 ही था, मैंने जाके देखो वहां पे जहां पे आपने स्क्रीनशॉट लिया था, कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम यही NH1 शो करते हैं सर। ठीक है आगे जरा जिंक का बताइए, बहुत चिल्ला रहे हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यस सर। आर्गन में मैंने भर लिया 18 इलेक्ट्रॉन, यस सर भर लिया, तो क्या हो गया अब 18 का, चलो हो गया। 4s2 कर लिया, यस सर 20 हो गया, देन आफ्टर 3d10 मैंने कर लिया। देखो समझ में आया? D1 D2 D3 D4 होता नहीं, रॉन्ग हो जाता है, D5 पे चला जाएगा, D5 D6 D7 D8 D9 होता नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, D10 हो गया। समझ में आ गया? सर जरा ये बताइए कि क्यों क्रोमियम और कॉपर लोग एक्सेप्शन हो रहे हैं, क्यों ऐसा शो कर रहा है? तो मैं आपको 2 रीजन बताना चाहता हूँ, मैं आपको 2 रीजन बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 4s और 3d में लेस एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे लिखा है 4s और यहाँ पे लिखा है 3d। 4s और 3d में लेस डिफरेंस होता है एनर्जी का, ठीक है। 4s और 3d के बीच में लेस डिफरेंस होता है एनर्जी का, ये सर पहला तो ये होगा। सेकंड रीजन बताइए, बाकी लोगों में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे 3D एलिमेंट्स में अगर देखें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जरा सर ये बताइए कि क्यों क्रोमियम और कॉपर में 4s1 है? तो मैं आपको बता दूं कि 4s1 आपका इसलिए हो रहा है कि आपको मैं बताऊं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 2 रीजन लिख लेना यार कॉपी में, 2 रीजन कॉपी में लिख लेना कि फर्स्ट क्या है कि 3D एंड 4s में 3D एंड 4s में लेस एनर्जी का डिफरेंस होता है। यस सर ये तो चीजें समझ में आ गया। दूसरा बताओ, अदर जो आपके NS1 होते हैं ना, NS1 हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 और D10 की, ये हाफ फिल और एक फुल फिल
इज मोर, ये मोर स्टेबल माना जाता है अनदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा। सर ये हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चा, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 देन आफ्टर 5, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर D5 का अगर मैं बनाऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बच्चा अगर D4 पे छोड़ दूं ना, D4 पे छोड़ दूं, D4 पे छोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ना तो ये फुल फिल है ना तो हाफ फिल है। क्रोमियम अपने आप को हाफ फिल करने के लिए एक S से इलेक्ट्रॉन खींच के इससे इलेक्ट्रॉन लेके बच्चा यहाँ पे अपने आप को, देखो इसको S1 करता है, इसको 5 कर देता है ताकि मैं हाफ फिल हो सकूं। क्रोमियम सोचता है ताकि मैं हाफ फील्ड हो सकूं और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है अनदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा। सर ऐसा क्यों? 3D में यहाँ पे कॉपर में 3D10 हो रहा है, हाँ 3D9 अगर होता तो 5 6 7 8 9, लेकिन 10 की अगर मैं बात कर लूँ बच्चा, 10 की जनरली बात कर लूं आपसे तो ये फुलफिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बच्चा यहां से खींच के इसमें D10 हो जाता है, जिसकी वजह से ये फुलफिल ऑर्बिटल्स माना जाता है। ये हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूं मैं। क्लास 11th का टॉपिक था बच्चा कि इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल्स में पहले क्लॉकवाइज फिल कर लेंगे। हुंड ने यही तो बताया था, हुंड ने तो यही बताया था कि आप ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लें। जब एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएं, देन आफ्टर आप एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिएगा। ये 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक्सेप्टेड टर्म था वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। इसको नोट करिए, मैं आपके सामने 4D ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा। तो चलो स्टूडेंट्स 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज की अगर हम बात करें बच्चा, हेडिंग बना लेना आप यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D ट्रांजिशन, 4D सीरीज कर लीजिए, ठीक है। 4D सीरीज यहां पे कर लेना बच्चा, 4D सीरीज लिख देता हूं, पूरा मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। 4D सीरीज का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। पहले कोड वर्ड को भी समझते चलो कि क्या हो रहा है। आप अपने कॉपी पे हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज बना लिया आपने। देखो 4D कहने का कारण क्या है कि देखो दिमाग तो काम कर ही रहा है कि 4D सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 3D बोलते थे ना, लास्ट में उसका इलेक्ट्रॉन 3D शब्द में जाता था। यहां पे क्या होगा, सेकंड सीरीज में क्या होता है कि इसको हम 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन बच्चा 4D मतलब 4D में जाते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने करता हूं, ध्यान से देखना। चलो अगर हम बात करें 4D ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो वो सब देख लीजिए पहले यहां पे। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, ठीक है, निभा तो रहे भाई साहब। मौत तक रुकावट, राह में पड़े आगे कूद, वाह भाई वाह, ठीक है। इतनी अच्छी यारी हो निभाना अपने दोस्तों के साथ कि मतलब कहीं रुकावट पड़े तो आप पहले अपने ही कूद लेना भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये दोस्ती होती है। आजकल ऐसी फ्रेंडशिप चलती है कि नहीं चलती है? आप लोग हैं, आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं अपने दोस्त के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ। अगर हो तो अपने फ्रेंड का नाम यार डालना, ठीक है। अपने फ्रेंड का नाम डालो चैट सेक्शन में कि यस मैं इसके लिए आगे में कूद सकता हूँ, आगे कूद सकता हूँ, लड़ाई कर सकता हूँ ऐसे। बट आप स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आपको शोभा तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो बताना जरूर, ठीक है। देखो इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज। 4D सीरीज के ये एलिमेंट्स हैं बच्चा। मतलब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। बोल लोगे कि नहीं बोल लोगे? कुछ तो नहीं है भाई साहब, ठीक है सर। इसके एटॉमिक नंबर कैसे आएंगे? मैंने आपको सिस्टम बताया था कि स्कैंडियम के नीचे इट्रियम आता है,
मैंने बताया था ना, स्कैंडियम के नीचे इट्रियम आता है, ऐसे फिर टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम आता है, वैनेडियम के नीचे नायोबियम आता है, ऐसी कुछ चीजें मैंने बताया था कि नहीं बताया था। चलो, अगर आपको स्कैंडियम का पता है, अगर नहीं पता होना ही चाहिए भाई, 21 से 30 तक तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको 21 वाला पता है तो जस्ट नीचे का आप 18 ऐड कर लो। 21 में अगर 18 ऐड कर लेगा बच्चा तो 39 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। 39 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। यस सर, हो गया। आगे का क्या करना है? आगे का भी सिस्टम वही है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ गया बच्चा, टाइटेनियम के भी 18 ऐड करेगा तो फिर सेम आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग कर सकते हैं तो उसमें 40, उसमें 18 ऐड कर लो, 41 राइट, 42 राइट, 43, 44 ओके, 45, 46, 47, 48। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? यानी कि कुछ आइडिया लग गया। कैडमियम का कैडमियम का एटॉमिक नंबर इज 48। लिख लिया बच्चा यहाँ पे हम लोग ने, ठीक है। डस्टर से मैं मिटाना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट वेट। अच्छे से 8 बनाते हैं, स्टाइलिश 8 बना देते हैं। 8 भी खुश, हम भी खुश। दिखा आपको ना, वेरी गुड। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। समझ में आया? मैं काउंटिंग नहीं सीख रहा हूँ यार, एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, उसके बाद बच्चा हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके नियरेस्ट नोबल गैस को फिल करते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस बच्चा क्रिप्टॉन आता है। नियरेस्ट नोबल गैस बच्चा कौन आता है? क्रिप्टॉन। आपको मैं नोबल गैस का ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको जानने की इच्छा हो। नोबल गैस की अगर मैं बात करूं बच्चा, ग्रुप नंबर 18 की बात करता हूं मैं। एक सेकंड देख लो यहाँ पे, ग्रुप नंबर 18 होता है नोबल गैस, ठीक है। यस सर, ये तो बात पता था मैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स के नाम बता दीजिए जरा तो। हीना राइट, नीना, हीना, नीना और करीना, ठीक है। हीना, नीना और करीना की ज़ेरोक्स रानी, और रानी बोलती हैं ओजी। रानी क्या बोलती हैं? ओजी, है ना। रानी क्या बोली जी? रानी बोलती है ओजी, है ना। तो मतलब भाई रानी को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया गया, रानी को कितने लोगों से कंपेयर किया गया। मतलब हीना, नीना और करीना सबकी ज़ेरोक्स है रानी। मतलब करीना की भी इसके अंदर खूबी है ना, नीना की भी खूबी है, हीना की भी खूबी, तब जाके रानी बनी, है ना। तो रानी को फिर लगेगा ना कि मतलब मैं कुछ हूँ, तो रानी बोलती है ओजी, है ना। तो ओजी मत बोलो, अच्छा ही बात नहीं है, लेकिन तुम रेडियो एक्टिव हो ओजी, है ना। इसकी बात ही नहीं करेंगे भाई साहब, इन लोग को हटा लो, ठीक है। हम लोग को पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। तो इसका ये अपना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की बात कर रहा हूं मैं। इसका एटॉमिक नंबर बच्चा 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इसमें 8 ऐड कर दे बच्चा तो 10 हो जाएगा। मैं 8 ऐड कर दिया, राइट। अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं बच्चा तो 18 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं बच्चा तो 36 हो जाएगा, यस सर। अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो जेनॉन का 54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर 54 में मैं 32 ऐड कर दूं, 32 ऐड कर दूं तो 6 यहाँ पे और 5 3 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, यस सर। अगर 86 में 32 ऐड कर दिया जाए तो 6 to 8 एंड 6, देखो 6 to 8 हो गया, यस सर। और 8 में 3 ऐड कर लेने पे 11 हो जाएगा, दैट मीन्स 118, दैट मीन्स 118 हो जाएगा। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ होता नहीं, मैजिक नंबर होता है। 2 8 8 18 18 32 32, ये जो नंबर है बच्चा, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात देखो, क्लास कुछ और है, चल कुछ और रहा है, चलने दो भाई, है ना। ये बेसिक चीजें चल रही हैं, अगर समझ में आ गया ना तो जिंदगी बदल जाएगी। बदलना चाह रहा हूं मैं आपको, समझ लो बात को। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। उसगनान, इस तरीके से हमने कर लिया इसको, इसकी कोई बात ही नहीं थी। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मतलब है नहीं यहाँ पे करके, अगर आपको जानने की इच्छा होगी तो बताइएगा, बता देंगे। मतलब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको KR में लिखूं तो समझ में आए। XE मतलब होता है जेनॉन, एटॉमिक नंबर इज 54। समझ में आ गया क्या करने के लिए मैंने लिखा था? वेरी गुड। ये चीजें अगर आती थी तो अच्छी बात है, स्किप करके देख लो। अगर आ रही हैं चीजें आपको, स्किप कर लो वीडियो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि एक ही बार आपको देखना है जिंदगी में, स्किप क्या करोगे, आराम से चलने दो, देख लो इज्जत से, फिर कभी मत देखना दूसरी बार, ठीक है। एक ही बार तो देखना है आपको, वो भी नहीं इज्जत से देखोगे तो क्या करोगे। मैंने क्या किया बच्चा, 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में डाल दिया, यस सर। दिख नहीं रहा है ना आपको 36, वेरी गुड। मैं कुछ नीचे करता हूँ व्यवस्था उसका, ठीक है। दिखा आपको 36,
यस सर दिख गया। चलो 36 सर आपने क्रिप्टॉन में डाल दिया, दैट देन क्या आएगा? देन बच्चा मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, आप बताओ। 36 के बाद बच्चा यहाँ पे हम लोग भरने वाले हैं 5s2, यस देन आफ्टर 4d1, देन आफ्टर 4d1, यस सर हमने कर लिया इस चीज को। दिख रहा है कैमरे में? अगर नहीं दिख रहा है तो देख समझा दे रहा हूं मैं। 5s2 एंड 4d1 सर 4d1 आया, ऐड करके चेक कर लें क्या? यस चेक कर लो। 36, 37, 38, 39, यस सर। चलो जिरकोनियम की अगर बात करें, जिरकोनियम की अगर बात करें, क्रिप्टॉन में बच्चा डाल दो 36, क्रिप्टॉन में हमने डाल दिया बच्चा 36, देन आफ्टर 5s2, यस सर 4d2, यस सर हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अब नायोबियम की अगर मैं बात करूं, मोलिब्डेनम की बात करूं, टेक्नीशियम की बात करूं, रुथेनियम की बात करूं, रोहडियम की बात करूं, पैलेडियम की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो इनमें कुछ खास बात मैंने बताया था। पहले तो पकड़ लेते हैं इन पैलेडियम जी को, पहले तो पकड़ लो इन पैलेडियम जी को। पैलेडियम जी की कुछ खास बात है, मैंने बताया था ना यार। पैलेडियम जी की कुछ खास बात है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जो डी ब्लॉक में देखो है, लेकिन अपने अंदर डी में क्या करता है, अरे सॉरी यस में क्या करता है, 0 इलेक्ट्रॉन रखा हो। तब जरा देखते हैं क्या, इसको डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, इसका फिनिशिंग कर दो मामला, क्योंकि ये इन लोग का तो इनसे ताल्लुकात नहीं है इनका, ठीक है, लेकिन शुरू से चलने में मजा ही कुछ और है। चलो नायोबियम पे आते हैं। हम लोग भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नायोबियम की खास बात क्या है। नायोबियम क्या करता है कि 5s1 करेगा, 5s1 करेगा, देन आफ्टर 4d3 होना चाहिए था, देन 4d4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4d4 हो जाएगा, यस सर। चलो उसके बाद मोलिब्डेनम की भी खास बात यही है, ये चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं, मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से एलिमेंट ns1 शो करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट ns1 शो करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ा रखा है। देख तो बच्चा यहाँ पे 5s1 हो सकता है, यस सर 4d5 होगा। क्या हो जाएगा? 45। काउंट कर लो ना, अगर सर में आ रही है आपको काउंट कर लो। 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 42 क्यों नहीं होगा यार? 42 तो होगा, ठीक है सर। चलो उसके बाद अगर बात करें क्रिप्टॉन की, यहाँ पे फिर से ले लो बच्चा, 36 इलेक्ट्रॉन हमने डाल रखा, 5s1 ये भी जाएगा, ठीक है। किसकी बात करें? टेक्नीशियम की बात हो रही है, टेक्नीशियम में भी ns1 शो करता है, 4d6 हो जाएगा, यस सर। रुथेनियम की अगर बात कर लें, क्रिप्टॉन है बच्चा, इसमें क्रिप्टॉन 36 ले लो एंड ये भी 5s1 शो करेगा एंड 4d7 हो जाएगा, यस सर। रुथेनियम, रोहडियम की अगर बात कर लें सॉरी रोडियम की अगर बात कर लें बच्चा, क्रिप्टॉन ले लो, यहाँ पे 36 हो गया, यस सर। एंड देन आफ्टर 5s1 कर लिया हमने, वेरी गुड, एंड 4d8 हो जाएगा, हमने कर लिया सर। अब पैलेडियम की खास बात सुन लो यार, पैलेडियम की खास बात सुन लो। पैलेडियम में क्या किया मैंने, क्रिप्टॉन 36 तो मैंने फिल कर दिया। अगर इस कंडीशन से चलता मैं तो 4d9 आता, 4d9 आता कि नहीं आता, और 5s1 आता, लेकिन हो क्या रहा है ये कि 5s0 होके 4d10 हो जा रहा है, 4d10 हो जा रहा है, 5s में 0 हो रहा है। अगर लिखना चाहता हूं यहाँ पे लिख के दिखा दूं मैं ऐसे, 5s0 कहने का मतलब s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही तो एक ऐसा एलिमेंट था बच्चा जो ns0 शो करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, नीट के एग्जाम में भी आ चुका ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट बच्चा जो ns0 शो करता है, ठीक है। डी ब्लॉक का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ns0 शो करता है, तो आप बताएंगे बच्चा पैलेडियम, एटॉमिक नंबर इज 46। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 0 है, कोई ऐतराज नहीं है लिखने का, लिखने से, ठीक है। चलो लिख भी दोगे तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। चलो क्रिप्टॉन की अगर देखो 47 की अगर मैं बात करूं, 47 की बात करूं तो 47 यहाँ पे 36 फिल कर लिया हमने, वेरी गुड। उसके बाद बच्चा यहाँ पे 5s1 होगा, यस सर 5s1 हो गया। मैंने सॉरी 3d नहीं लिखना था, 36 लिखना था, ओके 36 एंड ये हो गया 37। आपको कितना मामला फंस रहा है बच्चा, 4d10 हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। लास्ट कैडमियम देखते हैं बच्चा, ये अपना ns2 शो करता है, इसकी तो ट्रेंडिंग वही चलती है जो चलना चाहिए था, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ हद कौन करता है, पैलेडियम हद कर देता है, ठीक है, आप लोग की तरह। 5s2 3d, ओ सॉरी 3d कहाँ आ रहे हो भाई साहब, 4d10
समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? कि यानी कि हम लोग ने इसमें कौन कौन सा है, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 लोग थे इसमें बच्चे जो NS1 शो कर रहे थे। ऐसे 6 लोग इसमें पड़े हैं जो NS1 शो कर रहे हैं, और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा एलिमेंट है जो NS0 शो कर रहा है। एलिमेंट का नाम है बच्चा, आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ, तो मैं नाम इस बार नहीं ले रहा हूं, उस एलिमेंट का नाम चैट बॉक्स में डालो बच्चा, जिससे मुझे ये पता भी चले कि आप यहां तक वीडियोस देख के आ चुके। मुझे थोड़ा लगेगा ना, है ना, कि इतनी बड़ी वीडियोस थी, बच्चा मेरा देख के कम से कम पैलेडियम तक पहुंचा, तो एटलीस्ट एक हिंट मिलेगा। मैं आपको पता है ऑलरेडी, कोई बात नहीं, बट एक चैट सेक्शन में PD लिख दो ताकि मुझे लग जाए कि आप यहां तक वीडियोस देख के आ चुके हैं। ओके, प्लीज प्लीज चलो करो, फटाफट कर लिया, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद सर इस पे ये NS1 जो शो हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चा कि जो ये 4D और 5S कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें लेस एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है, लेस एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स में रहना प्रिफर, मतलब डी ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। अपने माइंड को ऐसा डाइवर्ट करके समझ के चलो, क्योंकि ये चीजें आपको पता ऑलरेडी, फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ठीक है। अभी इसको नोट आपके सामने लिख रखा है कि 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चा, 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें S और D ऑर्बिटल्स के लगभग सेम एनर्जी होता है, ठीक है। मैंने अभी 4D का आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, यस सर आपने किया। 4D सीरीज की अगर मैं बात कर लूं तो 4D सीरीज में S और D ऑर्बिटल आ रहे थे, यस सर आ रहा था। तो S और D ऑर्बिटल्स का जो लगभग एनर्जी जो होता है सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। S एंड D ऑर्बिटल्स जो 4D सीरीज के हैं, तो S और D ऑर्बिटल्स के ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, जिसके कारण बच्चा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर करते हैं टू ऑक्यूपाई D ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो D ऑर्बिटल्स में जाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि लगभग S और D का सेम है। NS2 ना होके वो चला जाता है, NS1 होके उसमें D में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्यों ऐसा होता है मैंने बता दिया। फ्रॉम नायोबियम के बाद नायोबियम से आप देखेंगे बच्चा, नायोबियम से आप अगर देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो S ऑर्बिटल में ज्यादातर एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने के मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। नायोबियम के बाद अगर आप देखते हैं, वो देखो पैलेडियम की बात नहीं हो रही है, पैलेडियम को मैंने अलग से आपको पढ़ा रखा है, एरो बना दिया था बड़ा सा, है ना। वो तो अब NS0 है, तो उसकी क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो यार। मैं जो बात कर रहा हूं उसके बारे में चलो ना। अभी बहुत सारे बच्चों का, यार आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी PD को ले लो, क्यों PD को ले लो, PD को क्यों ले, पैलेडियम मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि NS0 है वो, तो क्यों परेशान हो रहे हो। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 4D ट्रांजिशन सीरीज में, 4D ट्रांजिशन बोल देता हूं बार बार, 4D ट्रांजिशन होता है एक्चुअली। 4D ट्रांजिशन सीरीज में, 4D ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो S एंड D ऑर्बिटल्स हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, समझ में आ गया, वेरी गुड। सेम एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो D ऑर्बिटल्स में जाना प्रिफर करते हैं। इस वजह से नायोबियम से जब आप देखेंगे, नायोबियम के बाद नायोबियम से ही देखेंगे, तो मोस्टली एलिमेंट्स में NS में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। देख लो बच्चा, S ऑर्बिटल में मोस्टली ज्यादातर लोगों के एलिमेंट्स में S ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया, वेरी गुड। इसको नोट डाउन जरूर करना। मैं बात करने जा रहा हूं 5D ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ओके प्लीज। चलो हम लोग क्या बात करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहां पे हेडिंग बनाना बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा, 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं। समझ में आ गया, हेडिंग समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो सबसे पहली बात सर, ये मुझे 5D एलिमेंट्स के सारे नाम लिख के दिखाइए, ठीक है। 5D एलिमेंट्स में 5D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये समझाइए पहले, ठीक है। यस देखो सब लोग, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बच्चा मैं लिखने वाला हूँ लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम, यहाँ पे ला हफ्ता, एक सेकेंड डस्टर से मैं मिटाना चाहता हूं, ये ता में चपक गया ना, इसको हम लोग दूर दूर लिखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। चलो ला हफ्ता, वर्ना, रे,
उधर इधर पिटाई और होगी। क्या बात, क्या बात। ठीक है, लाहफ्ता, ठीक है, लाहफ्ता। देख रहे हो कोड, देखो इसको कैसे मैं बोल रहा हूं। देखो कोड लर्न हो जाएगा तो तुम एलिमेंट का थोड़ी लिख लोगे यार, जब तक अप्लाई नहीं करोगे नहीं बना पाओगे। जिसको ये कोड ट्रिक आ जाता है उसकी कोई गारंटी थोड़ी कि तुमको लिख ही लोगे भाई, है ना। सिस्टम है इसमें। तो बोलना क्या है, लाहफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, है ना। लाहफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। यस सर, इसके नाम बताइए। देखो बच्चा, लैंथेनम, हाफनियम, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं यार। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE रेहनियम, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम, PT प्लैटिनम, AU गोल्ड, HG मरकरी। यस सर, ये सब चीजें पता चल गया। इसके एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था बच्चा आपको कि लैंथेनम के ऊपर अपने आते हैं इट्रियम भाई साहब, ठीक है। जब लैंथेनम में आना, लैंथेनम के आना तो 18 ऐड कर लेना। 18, 39 में अगर आप 18 ऐड कर लेते हो इन केस तो आपको बच्चा 57 मिल जाएगा। लेकिन बाकी लोगों में 32 ऐड करना, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स की गैपिंग है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बच्चा, ग्रुप नंबर 3 में ही तो आते हैं, है ना। जो नीचे दो सीरीज बनी हुई है वो इन्हीं का एलिमेंट वहां पे तो गया। बीच की गैपिंग देखो ना। अब अगर मैं इसमें इसका देखो हाफनियम की अगर मैं बात करूं, हाफनियम के जस्ट ऊपर देखिए कौन आता है, जिरकोनियम आता है 40 नंबर पे। यस आता है सर, 40 नंबर पे जिरकोनियम आता है। 40 पे बच्चा जिरकोनियम आता है। तो इसमें अगर मैं 32 ऐड कर दूं, 32 ऐड करूंगा तब तो जाके कौन आएगा बता दो मुझे। तब तो 2 और 4 3 7 यानी कि 72 आ जाएगा। दैट मीन्स 57 से 72 मतलब 71 तक F ब्लॉक में जाने वाला है। समझ गए क्या बोल रहा हूं। 57 से 71 तक के एलिमेंट ही नहीं है भाई साहब बीच में, है ना। ये कहां पे F ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। चलो सर, ये टेंटेलम का क्या होगा। आप तो इजी वे में भर सकते हैं, 73 74 इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है इन केस, तो टंगस्टन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मोलिब्डेनम 42 नंबर पे होता है, ठीक है। टंगस्टन के ऊपर आप देखेंगे तो मोलिब्डेनम आता है 42 होता है। 42 में अगर हम ऐड कर दे बच्चा 32, देन आफ्टर यू विल गेट 74। ओके, इसका 75 होगा। ऊपर के नीचे ऊपर वाले जस्ट इनके ऊपर जो एलिमेंट है उनमें 32 ऐड कर देने से इनके एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे। यस सर, ये चीजें पता है ऑलरेडी। आगे की बात बताइए। 76 हो जाएगा बच्चा, 77 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, देन आफ्टर 79 हो जाएगा। मरकरी का बच्चा 80 हो जाएगा। मरकरी का बच्चा 80 हो जाएगा। 80 मतलब समझ रहे हो ना। अब इसको भी मत पूछ रहा सर 80 क्या होता है ना, ताकि मैं आपके एक बार फिर से चरण स्पर्श कर लूं, है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग दिक्कत नहीं ना होता है कोई आपको 80 पढ़ने में। 80 होता है भाई, सब बताते रहूँ मैं। चलो लैंथेनम की अगर बात करते हैं सर, ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। इसके नियरर पहले आप नोबल गैस फिल कर दीजिए। सर इसके नियरर गैस नोबल आने वाला है बच्चा, जेनॉन आता है। क्या आता है बच्चा, जेनॉन आता है। Xe जो कि 54 पे आता है। यस सर, हमने कर लिया। कैमरे में दिख रहा है, वेरी गुड, कैमरे में दिख रहा है। चलो जेनॉन का बच्चा 54 हो गया, बचा कितना 3। देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे मत चले जाना, ठीक है, ये उसको फॉलो नहीं करता है। दरअसल इसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, बट वहां नहीं जाएगा ये, ठीक है। बात को समझ के क्या बोलना चाहता हूं। ये बच्चा यहां पे हम लोग कर लेंगे। देखो ये यहां पे 5D सीरीज पढ़ रहा हूं बच्चा, 6s2 एंड 5d1 हो जाएगा। समझ गए क्या बोलना चाहता हूं मैं। 6s2 एंड 5d1 होगा ये। आप इसको अफबाउ प्रिंसिपल से करने मत बैठ जाना भाई साहब, क्योंकि वो रूल बोलेगा कि 4f में जाना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है सर। आगे की बात करिए। चलो जेनॉन इसमें 54 ऐड किया मैंने, वेरी गुड। चलो उसके बाद बच्चा यहाँ पे 4f14 फिलअप कर दो, 4f14 फिलअप कर दो। फिर इसके बाद बच्चा 6s2 हो जाएगा, देन आफ्टर 5d
हो जाएगा। अगर ऐड करके हम चेक करना चाहें क्या 72 आ रहा है, कोई बात नहीं करते, 54 और ये 10 हमने ऐड कर लिया तो 64 हो गया और 68 हो गया, 70 हो गया एंड देन आफ्टर 72 होगा। यस दिस इज राइट। चलो 73 की अगर हम बात करें बच्चा, जेनॉन में 54 डाल देना बड़े प्यार से, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना यार, उसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड 5d में 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐड करके देखोगे तो 73 आ जाएगा। अगर 74 की बात करते हैं बच्चा, तो जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। यस सर कर देंगे हम लोग। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वेरी गुड। देन आफ्टर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 5d4 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। चलो रेहनियम की बात करते हैं। रेहनियम बच्चा 75 पे आता है, पता है ना आपको? यस सर पता है। चलो जेनॉन का 54 एटॉमिक नंबर होता है, राइट सर। उसके बाद बच्चा यहाँ पे 4f14 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, देन आफ्टर 5d5 हो जाएगा। हो गया बच्चा। चलो अगर 76 की बात करें तो जेनॉन 54 हो जाएगा, वेरी गुड। 4f14 होगा, यस सर। 6s2 हो जाएगा, देन आफ्टर 5d6 हो जाएगा। अगर ऐड करके चेक करना चाहते हैं कि क्या 76 आ रहा है तो कर लो भाई साहब। चलो ये 14 है, ये 54 है, यस सर। हमने क्या किया, 14 में 54 ऐड कर लो, 54 14 हमने किया तो 64 हो गया एंड देन आफ्टर 68 टू 70, देन आफ्टर 76, यानी कि एडिंग सही है। चलो चलो चलते हैं इरिडियम की तरफ। इरिडियम की तरफ बढ़े चलो तुम, हाँ वीर तुम बढ़े चलो, इरिडियम की तरफ चले चलो। 4f14 डाल दिया, यस सर सही हो गया। देन आफ्टर 6s2 होगा एंड 5d7 हो जाएगा। यस सर समझ में तो आ गया। जरा प्लैटिनम और गोल्ड का आगे हम लोग देखो कुछ हैशटैग लगा देता है। इसमें कुछ मैंने बताया था आपको, शायद आपकी याददाश्त तेज होगी, है ना? तेज है। बादाम खाते हैं आप लोग? यस खाते हैं सर, वेरी गुड, खाया करो, ठीक है। देखने से तो नहीं लग रहा देखने से ना चैट बॉक्स में ना तो कोई मैसेज करते हो, ना तो कुछ पूछते हो, ना तो अपनी हाल चाल बताते हो, तो फिर कैसे मेरे को बादाम खाते हो, है ना? बादाम खाते हो तो फिर बताओ यस सर हम लोग बादाम खाते हैं, यही लिख दो भाई साहब, है ना? कच्चा बादाम खाते हो कि कौन सा बादाम खाते हो लिख के बता दो भाई साहब। खाते हो ना बादाम, बस इससे मतलब है। मुझे तो लगता है तुम बादाम वही कच्चा वाला ही खाते हो तुम लोग। और कच्चा बादाम कौन सा होता है? वही खाते हो ना, मूंगफली खाते होगे, इसीलिए बुद्धि तेज होनी है तुम लोग की। चलो तो प्लैटिनम में मैंने आपको एक कंडीशन बताया था बच्चा कि इसमें NS1 इलेक्ट्रॉन शो करता है ना? प्लैटिनम और गोल्ड की मैंने बात किया था कि NS1 होता है इलेक्ट्रॉन। यस सर हम लोग क्या करते हैं 4f में 14 फिल करेंगे। ये कंडीशन तो हमें ऑलरेडी पता था, ऑलरेडी पता है कि मुझे 6s1 करना है। यस सर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो होना चाहिए था उस कंडीशन से 5d8 होगा 8, लेकिन इसका भी घुस रहा है उसमें, इसका भी घुस रहा है उसमें, तो 5d9 होगा। बोलो कोई शर्म आ रही है आपको? कोई शर्म आया इसको समझने में? कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 7 के बाद 8 आता है, वेरी गुड। लेकिन मैं देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन डाल के भी तो 9 किया है ना, तो क्यों शर्मा रहे हो आप लोग? हाँ शर्मा मत, अपना ही घर समझ के पढ़ो। जहाँ पे बैठे हो ना, जहाँ जिस जगह बैठ के पढ़ रहे हो ना, अपना ही घर समझो, ठीक है? मेरा घर नहीं, वो अपना समझ के पढ़ो, ठीक है? चलो अब देखते हैं, इसलिए अपने घर में फिर भी शर्मा रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा ही घर है ये जहाँ मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो फिर क्यों शर्मा रहे हो भाई? कुछ तो बोलो, ठीक है? पैसा लग रहा है क्या बोलने का? 4f14 यस सर कर लिया हमने। ये गोल्ड का भी सर आपने बताया था कि 6s1 होगा, तो होगा तो होने दो ना, बताया तो था मैं। चलो उसके बाद बच्चा एक तो देखो कंडीशन के हिसाब से देखोगे यहाँ से, तो 9 है तो 10 ही होगा, 9 है तो 10 ही होगा ना, 10 होगा। अब 11 मत कर देना भाई, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दोगे तो 11 मार दोगे, जबकि 10 ही होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं ना, क्लास 10th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा रखा हूँ मैं आपको, तो चीज़ें समझ गए, वेरी गुड। चलो मरकरी जी के पास चलते हैं। मरकरी जी एक ऐसे मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, समझ गए? Hg सिंबल होता है इनका। लैटिन नेम बच्चा पता है क्या? चलो होमवर्क दिया मैंने आपको, चलो मैंने होमवर्क दे दिया आपको। मरकरी जी चालू होते हैं
एम से, सिंबल पढ़ा HG से। जरा कमेंट बॉक्स में चैट सेक्शन में बताना क्यों HG से क्यों इनका नाम पड़ा, ठीक है, चैट सेक्शन में बताना। HG इनका भी बताना भाई साहब, गोल्ड चालू होता है, इनका भी बताओगे आप, गोल्ड चालू होता है G से, सिंबल पड़ा AU से, क्यों है ऐसा? और कोई है इसमें? और कोई है? और कोई है? और कोई है? और कोई? यस यस यस, टंगस्टन जी, हमारे टंगस्टन जी, हमारे टंगस्टन जी, W से लिखा हमने, होता है स्पेलिंग T से है। इन चीज़ों का बताएंगे आप चैट सेक्शन में क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, वो तो बात है, बट आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्यारा सा छोटा सा होमवर्क है कि चैट सेक्शन में करिए मरकरी, गोल्ड एंड टंगस्टन क्यों सिंबल्स इनके HG से चालू हो रहे हैं। गोल्ड का G से चालू होते हुए स्पेलिंग AU है, टंगस्टन T से चालू होते हुए W से, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज चैट सेक्शन में फटाक से कमेंट कर दो यार, फटाक से कमेंट कर दो। चलो चलो लास्ट का देखते हैं। जेनॉन में बच्चा 54 फिल कर देंगे। यस सर 54 तो फिल कर दिया हमने। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे बच्चा 4F14 होगा। यस सर 4F14 भी कर लेंगे हम लोग। ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा 6S1 को, ये 6S2 में चलता है। 6S2 में ये अपनी अलग ट्रेंडिंग में, जिस ट्रेंडिंग में चलनी चाहिए थी उसी ट्रेंडिंग में ये चल रहे हैं। ऊपर से इनकी ट्रेंडिंग, इनकी ये अपने रास्ते पे ही चलते रहे, इनको कोई मतलब नहीं। बीच वाले लोग लुढ़क गए, चल गया इनसे, है ना, ये दो लोग लुढ़के बीच में, लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते रहे। ऊपर से चलते हैं तो सिस्टम से तो यही तो मिलता, ठीक है। तो मरकरी साहब आप ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, समझ में आ गया। अगर मैं सॉरी अगर मैं यहीं पे बात कर लूं 6D की, ये तो 5D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 6D ट्रांजिशन की मैं बात कर लूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं बता दूं बच्चा उसके सामने इनकम्प्लीट डाल के छोड़ दो। दरअसल वो आपको पढ़ना नहीं है। अगर जानने की बहुत इच्छा होगी ना, बहुत अगर दिल कहेगा नहीं जानना है तो फिर मैसेज कर देना, एक इत्मीनान से मैसेज कर देना, एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा। बट फिलहाल आपको उसको नहीं पढ़ना है, इस वजह से हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। आप उसके सामने 6D ट्रांजिशन सीरीज के आगे लिख सकते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। ऐसे करके आप आगे बढ़ जाइएगा।